कभी जोश, कभी निराश, कभी गुस्सा, कभी हताश। आखिर चाहते क्या है शिवराज सिंह चौहान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त मध्य प्रदेश में मामा शिवराज से हर किसी को हमदर्दी है। लोग कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर उनको ही सीएम नहीं बनाया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्या चाहते हैं? क्योंकि उनके बिहेवियर से पता ही नहीं चल रहा है कि वो चाहते क्या है। कभी एकदम गुस्सा हो जाते हैं तो कभी निराश हो जाते हैं, कभी बीजेपी के प्रति खुद को समर्पित नेता के तौर पर दिखाते हैं तो कभी तंज कसते हैं। इसी बीच शिवराज के इस तेवर को लेकर कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं। दरअसल कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान खूब वायरल हो रहे हैं। एक बयान में वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नॉर्मल कार्यकर्ता है और हमेशा बीजेपी के प्रति समर्पित रहेंगे। तो एक बयान में कह रहे हैं कि कुछ लोग मुख्यमंत्री हो तो चरण कमल के समान है और नहीं हो तो होर्डिंग से फोटो गायब भी ऐसे हो जाती है जैसे गधे के सिर से सींग। यानी मामा शिवराज कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। सुपर सीएम की इमेज चाहते हैं शिवराज। शिवराज के तेवर देखने के बाद सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं सुपर सीएम की, यानी गलत सही सब पर बात करने वाले की। पहले वो मध्य प्रदेश के सीएम थे लेकिन अब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि वो सुपर सीएम थे मध्य प्रदेश के। यही इमेज वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के बयान से वैसा ही लग रहा है। बात लाडली बहन योजना के भविष्य की हो या लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर रोक लगाने का मोहन सरकार का फैसला, सब पर बेबाकी से शिवराज सिंह बोल रहे हैं। इसके अलावा वो मध्य प्रदेश की बहनों से ये भी कह रहे हैं कि चिंता मत करना, 10 तारीख को खाते में पैसा आएगा। यानी शिवराज ये भी संदेश दे रहे हैं कि वो सरकार से सारे वादे पूरे भी करवाएंगे। उमा भारती की राह पर तो नहीं मामा। अब ये बातें भी चल रही है। 2003 में उमा भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उमा को सीएम कैंडिडेट घोषित कर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और सरकार बनाई थी। लेकिन बीजेपी 2018 तक लगातार सूबे की सत्ता में रही, लेकिन उमा सीएम की कुर्सी पर 5 साल भी काबिज नहीं रह पाई थी। इसके बाद उमा के बागी तेवर देखने को मिले। बीजेपी के नेताओं से नाराजगी खुलकर जाहिर करती रहती थी, लेकिन साथ ही पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व की उतनी ही तारीफ भी करती थी। और ठीक ऐसा ही शिवराज कर रहे हैं। कुर्सी गंवाने के बाद नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। तो क्या उमा भारती की राह पर शिवराज चल रहे हैं? बीजेपी को बताना चाहते हैं अपनी वैल्यू। इसके अलावा जैसा बयान शिवराज दे रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज कई बार कह चुके हैं मामा का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, वो जनता के लिए समर्पित रहेंगे। बहनों को गले लगाकर रो रहे हैं। तो इन सब को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी वैल्यू बीजेपी को दिखाना चाहते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान? कौन सी राह पर वो चल पड़े हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। गंभीरता से कह रहा हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जीऊंगा यहाँ और मरूंगा यहाँ, चिंता मत करना। मेरे बेटा बेटी भांजे, अभी देखो छोटे छोटे बच्चे को इस सभा में आते हैं क्या? ये अपने मामा के लिए आए हैं। बहनों की योजनाएं भी जारी रहेंगी और भांजे भांजियों के कल्याण में भी कोई कसर नहीं रहेगी। चाहे गरीब हो, किसान हो। हमने कई तरह की बातें कही है। लाडली बहना के लिए जो कहा है वो हम करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, और अपनी सरकार काम करेगी। किसानों के लिए जो वचन दिए वो भी पूरे होंगे। लाडली बहनों के साथ साथ लाडली बहना आवास जैसी योजनाएं, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, इन सब काम को नई सरकार आगे बढ़ाएगी। और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और क्या